क्वेश्चन है हमारा 1.12, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी। देखो क्वेश्चन क्या रखा है, इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल। बेटा इस बार यहाँ पर हमको फॉर्मूला भी नहीं दिया हुआ मिथेनॉल का, तो भाई मिथेनॉल का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे? मैथ मतलब सिंगल कार्बन चेन बनाकर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा फील आ जाएगा 10th क्लास वाला। सी और साथ में ऑल मतलब कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्कोहल, एल्कोहल OH ग्रुप। अब जब OH ग्रुप एक तरफ लग गया तो खाली 3 कार्बन की चेन बन पाएगी। तो क्या होगा? मैथ और सिंगल बॉन्ड एन एल्केन, तो मैथ प्लस एल्केन क्या हुआ? मैथेन। और यहाँ पर अल्कोहल के साथ क्या लगता है? ऑल। प्रीफिक्स क्या लगता है? ऑल, है ना? ओ सफिक्स, तो ये क्या हुआ? मेथेनॉल। और ये इसको क्या लिख सकते हो? CH3OH। बात खत्म। आ गया मजा? कुछ याद आ गया? अब बोलोगे भैया कि पेपर में करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला लिख लेना। क्यों बेटा? इसका मोलर मास कैलकुलेट कैसे करोगे बिना इसे लिखे हुए? इसे तो लिखना पड़ेगा ना मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, और मोलर मास तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो बेटा डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम दे रखी है मिथेनॉल की। क्या दे रखी है? 0.793 किलोग्राम पर लीटर इनवर्स, पहले से गिवन है। ठीक है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग इतना लीटर 2.5 लीटर ऑफ इट्स इतना मोलर सॉल्यूशन। ये बोल रहा है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है यहाँ पर, किसकी? सॉल्यूशन की, पूरे सॉल्यूशन की। मैं ये कह रहा है भैया मिथेनॉल को किसी पानी में मिलाकर, मिथेनॉल को पानी में मिलाकर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। मिथेनॉल को पानी में मिलाकर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। कितना? 2.5 लीटर बनाना चाहता हूँ। कितना? 2.5 लीटर, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 0.25 होगी। ये पूछ रहा है भैया, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कितना वॉल्यूम लग जाएगा मेरा इतनी कंसंट्रेशन का, इतना सॉल्यूशन बनाने के लिए मिथेनॉल का कितना वॉल्यूम लग जाएगा मेरा, और डेंसिटी पहले ही दे रखी है। समझ में आया क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम निकालना है मिथेनॉल का। डेंसिटी के फॉर्मूले से ही निकलेगा, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से ही निकलेगा। मास बटे में वॉल्यूम इक्वल्स टू, ये पहले गिवन है। अगर इसका मास कैलकुलेट कर ले हम तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, देखो बेटा सबसे पहले क्या लिखो? गिवन क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी दे रखी है, कितनी? 0.25। वॉल्यूम दे रखा है टोटल 2.5 लीटर, ठीक है, और बता रखा है कि कितना? 0.793 किलोग्राम पर लीटर। अब यह किलोग्राम दे रखा है भाई, हम किलोग्राम की तो बात यहाँ करते हैं नहीं, मिलीलीटर की बात करते हैं, है ना? या बेटा और नीचे जाते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे किसमें? ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ये वाली यूनिट अभी हटा दो, बाद में यूज होगी। देखो बेटा अगला देखो, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला बेटा सामने रख लो। हाँ, वॉल्यूम इन लीटर। और एन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, अब देखो भाई मिथेनॉल के मोल निकालने के लिए आपको क्या क्या दे रखा है पहले ये देख लो। हाँ बेटा, एक तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, एक वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो दोनों को जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आए। कैसे निकल आए? समझ में आया कैसे? बेटा सोल्यूट है क्या? सोल्यूट तो मेरा चीनी है, वो सॉरी मिथेनॉल है ना। मिथेनॉल मतलब CH3OH मेरा क्या सोल्यूट है इस केस में, है ना? अब क्या क्या मुझे गिवन है यही नहीं पता था, बस मुझे यही मैंने निकाल लिया, इसको यहीं छोड़ दिया। जो दो चीज़ें दे रखी थी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब सॉल्व किया था ऐसे किया था ना, M×V के, तो अब बोल रहे थे ये क्या हुआ भैया? यही हुआ। ये तो बेटा यही तो करते हैं हम जब बहुपद सॉल्व करते थे, है पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते थे? x इक्वल टू समथिंग समथिंग, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर उधर भेज दो, बस। अगला देखो, अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ मोल्स जो आ गए, हमें वॉल्यूम निकालना है। एंड में क्या निकालना है बेटा? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी से। अब देखो बेटा क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मोल्स मैंने फाइंड आउट कर लिए, क्या निकल कर आए? 0.625 किसके? मिथेनॉल की। ठीक, अच्छा अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सैंपल अपॉन में मोलर मास ऑफ कंपाउंड। बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है। मास ऑफ मतलब गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ऐसे कह दूँ, ऐसे कह दूँ। ठीक है जी, कुछ ऐसे कह देते हैं। तो पहले ही मैंने कैलकुलेट कर लिया था अभी ऊपर से, तो 0.625 लिख दिया इक्वल्स टू मास ऑफ
CH3OH मतलब मिथेनॉल। पता नहीं है मुझे पता नहीं है। अगर यही पता होता शुरू में तो बेटा डेंसिटी के फॉर्मूले में रख के काम ही ना हो जाता। अब मैंने मास फाइंड आउट करना है और मोलर मास निकाल लो। मोलर मास क्या निकलेगा CH3OH का, बोलो कैसे निकलेगा? उसे कैलकुलेट कर देंगे एटम्स के उसके। हाँ अरे बेटा खुद देखो ना, 32 है 32। CH3OH को जब कैलकुलेट करोगे C12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 11 8 का 16 प्लस 1, जब बेटा जोड़ोगे क्या आएगा 32। ठीक है, ये भी आ गया नंबर ऑफ मोल्स, आपको ये भी पता चल गया मोलर मास। तो मास जो निकालना है उसको ये रख दो, बाकी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा कुल मास ऑफ CHO3 मतलब हमारा CH3OH मतलब हमारा अल्कोहल का मास क्या निकल कर आया 20 ग्राम। कितना निकल कर आया 20 ग्राम। अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास डेंसिटी भी है, मेरे पास मास भी है और वॉल्यूम निकालना है। तो अब तो काम कुछ बचा ही नहीं, अब तो क्वेश्चन तड़प रहा है, बस तड़प रहा है मतलब मरने वाला है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी पहले दे रखी है ना, और मास मैंने 20 निकाल लिया 20 ग्राम। अब वॉल्यूम रह गया वो तो निकाल ही लूँगा। लेकिन बेटा अभी एक दिक्कत है, बेटा जो मुझे डेंसिटी दे रखी थी वो किसमें किलोग्राम में दे रखी थी, इसमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सारी स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम में है। ये भी देखो ग्राम में आया हुआ है, तो मुझे किसी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 1000 से इसकी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे 1000 से तो 793 हो गया खाली। समझ में आया कैसे? जिससे नहीं आता ये देखो बेटा 0.793 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो खुद देखो क्या आ जाएगा बेटा। ये डेसिमल हटा होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, मल्टीप्लाई किलोग्राम को ग्राम में बदलना ना, बड़े को छोटा करना है। हाँ तो मल्टीप्लाई होगी बेटा, ठीक है। तो पॉइंट हटा तो नीचे 1000 आया, 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, 793 बचा होंगे। ठीक है, क्यों बेटा ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने किलो होंगे 1 किलो बटे 1000 बस। तो बेटा यहाँ से मेरा निकल कर आया वॉल्यूम, और वॉल्यूम इसको क्या हो जाएगा 20/793। जब इसे सॉल्व करोगे आंसर आया 0.025 लीटर। क्वेश्चन खत्म।